जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अनुपमा, आज मेरी मेहंदी है, तो क्या तुम राखी बहन से लगवा लो। मैं तो पेंसिल से सीधी लाइन नहीं खींच सकती, मैं मेहंदी कैसे लगाऊंगी? हाँ, वो बा कहती है ना कि मैं तेरी खीर हूँ, एग्जैक्टली वही हूँ। नंदिनी से लगवा लो। मैं नंदिनी से मेहंदी नहीं लगवाना चाहती अनुपमा, मैं तुमसे मेहंदी लगवाना चाहती हूँ। तो क्या तुम अपने हाथों से मेरे हाथों पे वनराज का नाम लिख दोगी? मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना काव्या कि ऐसे तमाशे मत करना। तुमने तो ये भी कहा था कि तुम्हें मेरे और वनराज की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो नहीं पड़ता। नहीं पड़ता तो मेहंदी लगा दो ना अनुपमा। प्लीज अनुपमा, मेरे हाथों पे मेहंदी लगाने वाला कोई नहीं है, ना कोई संबंधी, ना कोई सगा, ना कोई सहेली, जो भी है बस तुम ही हो। प्लीज मेरे हाथ पे वी का नाम लिख दो। मेहंदी लगाने से पहले अगर हथेली में तेल लगाओ ने तो मेहंदी का रंग और बिखेर आता है। मैं तेल लेकर आती हूँ। देखा समधन जी, काव्या वो बला है जो अपनी सौतन से अपने हाथों पर वनराज का नाम लिखवाएगी। अनुपमा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तभी तो तुम अपने सोहतन के हाथों पर अपने पति के नाम की मेहंदी लगा रही हो। अरे, नाम तो हथेली पर लिखना है ना? हाँ, पर नाम हथेली पे पूरा नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? बस एक ही तो अक्षर लिखना है, वी। बस इतना सही तो नाम है। बस इतना सही प्यार किया तुमने? तुम जितना सोच सकती हो ना, मैंने उससे भी ज्यादा प्यार किया अनुपमा। तभी तो तुम जितना सोच सकती हो ना, मैं उससे भी बड़ा नाम लिखने वाली हूँ काव्या। अब तुमने इतना सारा प्यार किया है तो मैं इतना सा तो नाम नहीं लिख सकती ना। पूरा नाम लिखूंगी, श्रीमती काव्याबेन वनराज अहमदाबाद वाली। नो नो, यस यस, यहाँ से लेके यहाँ तक कैंची है राखी में। अनुपमा, मैं खुद लिख लूंगी। नहीं नहीं काव्या, तुम्हारी तो कोई सगी नहीं है, सहेली नहीं है, जो है मैं ही हूं ने, तो मुझे लिखने दो। हाँ? नो, देखो मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। मेरा दिल कैसे दुखेगा? मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, मैं महान अनुपमा हूँ। दो ये राखी बहन कैंची दो ना। अनुपमा, मैं तुमसे मेहंदी लगवाना ही नहीं चाहती हूँ। पक्का? पक्का। देख लो, मैं तो तैयार थी तुम्हें मेहंदी लगाने के लिए, पर खैर, और वैसे भी तुम्हें इतना सा तो नाम लिखवाना है। ये तो तुम अपने आप कर ही सकती हो ना। और अगर ये भी नहीं कर सकती तो ये लो छापे, लो, इसे मेहंदी में डुबो के ऐसे लगा लेना। अनुपमा 1, काव्या 0। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ चादर और कपड़े गंदे ना हो। वैसे एक सलाह दूं काव्या, जब हथेली पे नाम लिखाओ ना तो दोनों लिखवाना,
क्योंकि कभी कभी जब एक नाम लिखवाते हैं तो वो नाम इतना बड़ा हो जाता है कि दूसरे नाम के लिए जगह ही नहीं बचती, ना हथेली पे और ना ही जिंदगी में। इसलिए अपने होने वाले पति का नाम जरूर लिखवाओ, हथेली पे भी, दिल पे भी, पर अपना नाम मिटने मत देना। ये हो जाए तो ये कटोरी और ट्रे वापस कर देना। आओ जाओ। अनुपमा, शादी में जरूर आना। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भले ही तुम वनराज की वाइफ ना सही, मगर उसके बच्चों की माँ तो हो और हमेशा रहोगी, तो उसी नाते से आ जाना। अब नहीं आऊंगी। अनुपमा 2, काव्या 0। अनुपमा, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है, तो प्लीज आ जाना। ओके? आजकल जो लोग जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं ना काव्या, दुनिया उन्हें पायदान समझ लेती है, और मुझे पायदान नहीं बनना। शादी के बाद मिठाई जरूर भिजवा देना, खा लूंगी। अनुपमा 100, काव्या 0। शादी में आ जाना, मेहंदी लगा देना। बक। ओह माय गॉड, मेहंदी का तो रंग ही उड़ गया होने वाली समदन जी। अब तुम ही मुझे मेहंदी लगाओ। What? मैं? No 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 no. मेरे nails, you know. राखी, कोई मेरी शादी में आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। What matters is कि मेरी शादी हो रही है और मेरी मेहंदी भी लग चुकी है। ये Awesome. Beautiful. Oh my God. तुम्हारी मेहंदी तो खराब हो गई काव्या। और भी देखो, भी का डब्लू हो गया। नए रिश्ते गीली मेहंदी की तरह होते हैं काव्या, जरा सी गड़बड़ हुई और झट से खराब हो गए, इसलिए पहले से संभालना। और हाँ, मेहंदी सूखने से पहले सही कर लेना। अरे काव्या, काव्या सुनो ना, तुम्हारे गिरने के पहले मैंने बहुत अच्छी फोटोज निकाली है, देखोगी नहीं? वीका तो सचमुच डब्लू हो गया। अब कुछ बताएगा भी कि आखिर बात क्या है? सॉरी बापूजी। तूने ये सॉरी बोलने के लिए तो फोन नहीं किया वगैरह है? तो जो बोलने के लिए फोन किया है वो बोल ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा बापूजी, कैसे कहूं, पर मैं ये शादी नहीं करना चाहता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सबको कैसे बताऊं, माँ को, अनुपमा को, काव्या को, पर बताना तो हो गई, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये शादी नहीं कर सकता बापूजी।
बेटा एक तो तू तेरा हर फैसला इतने सही समय पे करता है कि अब क्या बोलूं। अरे सुबह तेरी शादी है, गीतों की आवाज मेरे कानों पे आ रही है, और अब तू कह रहा है तुझे शादी नहीं करनी। मेरी मदद कीजिए बापूजी, मुझे यहाँ से निकालिए प्लीज। तो मैं क्या करूं? अगर तुझे काव्या से शादी नहीं करनी थी तो मेरी बेटी को धोखा क्यों दिया? काव्या से प्यार क्यों किया? अरे तेरी हंसती खेलती गृहस्थी में आग क्यों लगाई? बापूजी आप फिर वही पुरानी बातें लेके बैठ गए। तो तू कौन सी नई बात कर रहा है? वही पुरानी उलझन, वही पुराना बेचारा वनराज। जब तू खुद गलतियां करता है, खुद परेशानियां खड़ी करता है और फिर खुद विक्टिम बनके कहता है मुझे बचा। टैलेंट है, टैलेंट है, ये भी तेरा एक अलग टैलेंट है। आप मुझे ताने मार रहे हैं बापूजी। तो क्या बधाई दूं? बधाई हो वनराज जी, बधाई हो। आपने एक रिश्ता बनने के बाद बिगाड़ा और दूसरा रिश्ता बनने के पहले बिगाड़ रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या क्या नाम रोशन किया है पिता का। बेटा कुछ लोग हर शादी में एक ही तोहफा देते हैं, तू भी वही कर। जो दुख पहले अनुपमा को दिया था वही दुख तू अब काव्या को देने जा रहा है। मैडम मन तो करता है तुझे मदद करना, लेकिन तू ही बता मैं क्या कर सकता हूँ। जिंदगी तेरी है, फैसला भी तुझे ही लेना है। तुम तो माँ बाप के बेटे, सही करोगे तो भी संभाल लेंगे, गलती करोगे तो भी संभाल लेंगे। बस कोशिश करना कि इस बार गलती ना हो। समर, 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 स्वीटी, समर, स्वीटी, मेरे परिवार को हर मुसीबत से बचाना, हर मुसीबत से बचाना, रक्षा करना उनकी। वनराज का अपने रूम में है बा। कब तक सो रहा है? बा वो रात से नहीं सोए, बहुत परेशान है। और बनाए गर्लफ्रेंड। बा समर तोशु जल्दी आओ। ये क्यों गला फाड़ रही है सुबह सुबह? हाँ।
रेडी नहीं हुए? चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही आ जाइए। वैसे भी हल्दी की रस्म करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों का तैयार होना नहीं। आइए। बाय द वे वी कहाँ है? कम ऑन बा, अब हम लड़की वाले आ ही गए हैं तो अब आप लड़के वालों को भी देर नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो दोनों की उम्र देख, ना ये लड़की है ना वो लड़का। ये आंटी है और वो अंकल, और तुम आंटी वाली है और हम अंकल वाले। और दूसरी बात, तू कब से आंटी वाली हो गई? हाँ चल छोड़ इसका साथ। अरे कैसे छोड़ दूं इसका साथ? ये पुरानी सहेली भी है और अब होने वाली नई समधन भी। और जिसका साथ उसकी अपनी भांजी ने छोड़ दिया हो, उसका साथ देना तो बनता है ना बा। चलिए अब समधी जी को भी बाहर बुला लीजिए। समधी जी, ओ समधी जी, दुल्हे राजा। देखिए बा, आपके इतने प्यार से पिसी हुई मेहंदी का रंग कितना गहरा है। अनुपमा, कम से कम तुम तो जाते जाते बता दो कि मैं अपनी हल्दी पर कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हो। रुक जाइए ना एक समधन जी, इतनी भी क्या जल्दी है कि आप काव्या की हल्दी के लिए आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है? वक्त तो बहुत है राखी बहन, बस दिलचस्पी नहीं है। ओहो, जहाँ बा हो, काव्या हो और आप हो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं हूँ, तो वहाँ दिलचस्पी अपने आप हो जाती है एक समधन जी। डॉली, आप तो मेरी होने वाली ननंद हो, क्या आप अपनी भाभी को हल्दी नहीं लगाओगी? तुम मेरी भाभी नहीं हो के? कुछ घंटों में हो जाऊंगी। अब जब रिश्ता जुड़ ही रहा है तो उसे ठीक से निभा भी लीजिए ना। बा आप खुद भी समझिए और औरों को भी समझाइए कि कोई भी अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता है। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। हाँ हाँ, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। अगर किस्मत में टांग टूटनी है तो टूटनी है, पर किस्मत में ये नहीं लिखा है कि टूटी हुई टांग पे पार्टी भी करनी है, नाचना भी है। पर तेरा रिश्ता संजोग नहीं है, हादसा है, टूटी हुई टांग की तरह। और जब हम खुशी नहीं है तो मनाएंगे क्या? तारू माथू। और रही बात रिश्ते निभाने की, तो शादी करके आएगी तब ताने दे दे के सास बहू ननंद भाभी जो रिश्ता कहेगी वो निभा लेंगे। अभी तो बस ये नागिन से हल्दी लगाकर खुश रहे। सो सॉरी काव्या, मैंने बहुत कोशिश की, बट आई थिंक तुम्हारे होने वाले ससुराल में कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। अरे औरों की तो छोड़ो, तुम्हारे दूल्हे राजा वो भी कमरे से बाहर नहीं आए। हाँ, सो सैड। तो दुल्हन अंदर जाएगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।